जब आपने अपने ग्राम की फीडिंग एंट्री कर ली हो तो आपने मैपिंग की कार्रवाई करनी है। मैपिंग किनको करनी है यह समझ लेते हैं। जैसे कि एक किसान है जो आपके किसी गांव में रहता है, लेकिन वह ज़मीन किसी दूसरे गांव में करता है, या दूसरे गांव में उसकी ज़मीन है, वहां पर वह खेती कर रहा है, लेकिन वह गांव आपकी तहसील के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे अलग ऑपरेशन होल्डर नहीं माना जाएगा। ऐसे कृषकों को अलग अलग ऑपरेशन होल्डर नहीं माना जाएगा। ऐसे किसान को सिंगल ऑपरेशन होल्डर ही माना जाता है। यदि आप ऐसे कृषक को मैपिंग नहीं करेंगे तो आपकी तहसील में ऑपरेशन होल्डर्स की डबल एंट्री होगी, जो तहसील के ऑपरेशन होल्डर की संख्या को बढ़ाएगा, जो राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर के डेटा को प्रभावित भी करेगा। अब आपने जब एंट्री करी है तो वह ग्राम मैपिंग में किस तरीके से जाते हैं यह देख लेते हैं। जैसे कि आपने ऐप पर गए, एग्री सेंसस के ऐप पर, और आपने यहाँ पे किसी किसान को यहाँ पर सिलेक्ट किया। जब तो सिलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जब प्लेस ऑफ रेसिडेंस में आपने अदर विलेज इन सेम तहसील, अदर विलेज इन सेम तहसील चुना है, और उसके स्थान पर आपने जिस जगह पे वह निवासी है, जिस जगह का रेसिडेंशियल है, वह ग्राम को आपने चुन लिया है। तो ऐसे डाटा मैपिंग के लिए आ जाएंगे, ऑटोमेटिक मैपिंग में चले जाएंगे, उनको आपने मैप करना है। यह आप मैपिंग की कार्रवाई आप लैपटॉप और अपनी आईडी खोलकर भी कर सकते हैं। आपकी इसी ऐप पर मैपिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इसी ऐप में पीछे चले जाना है। पीछे जाने के बाद अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो जो आपकी इस ऐप की आईडी है उसी आईडी से आप लॉगिन हो जाएंगे, तो लैपटॉप पर भी सिस्टम खुल जाएगा, जहाँ पर फेस 1 पर जाके मैपिंग की ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप ऐप पर ही काम कर रहे हैं तो ये 3 डॉट का निशान है, इस 3 डॉट के निशान पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन मैपिंग ऑपरेशन होल्डर का दिया हुआ है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर वह व्यक्ति जिस गांव में रहता है उस गांव को यहाँ से सिलेक्ट करना है विलेज के स्थान पर, और यहाँ पर ऑल शेड्यूल रखते हैं। यहाँ पर ऑल शेड्यूल के ऑप्शन रहेगा, यानी कि मैप और अनमैप दोनों यहाँ पर दिखाई देंगे ऑल शेड्यूल में, तो आप ऑल शेड्यूल ही रखें। इसके बाद जैसे ही जिस ग्राम की कर रहे हैं उस ग्राम को यहाँ पर चुन लें और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 रो किसानों के लिए खुल जाएंगे, जहाँ पर पहला ऑप्शन है अदर विलेज जो आपने चुने हैं और उसका डाटा, और दूसरा है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन होल्डर इन द विलेज, यानी कि उस ग्राम में रहता है उस व्यक्ति की जानकारी, और तीसरा है कन्फर्म, जहाँ पर जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टिक होके नीले कलर में आ जाएगा, और चौथा है पिक, जिससे लैंड होल्डिंग डाटा रहता है। जब आप L1 डाटा पर क्लिक करेंगे तो सभी किसानों के नाम यहाँ पर खुल जाएंगे। सभी किसानों के नाम यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब आपने जो वहाँ पर पहले वाले रो में दिए हुए हैं उस नाम को यहाँ पर खोजना है। खोजने का तरीका आप यहाँ पर आईडी से भी खोज सकते हैं, ऑपरेशन होल्डर से भी खोज सकते हैं, उसके फादर नेम से भी खोज सकते हैं, सोशल ग्रुप से, और मेल है या फीमेल है उस तरीके से भी खोज सकते हैं। तो जो पहले कॉलम में नाम था वह कॉलम आप L1 के सूची में देखेंगे। तो L1 की सूची में मैं ये जितेंद्र कुमार को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। जितेंद्र कुमार का वहाँ पर डाटा था। तो आपने क्या करना है, ये जो चेक बॉक्स का निशान है इस चेक बॉक्स के निशान पर ऐसे
क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर सीधा उठा के यहाँ पर पहले वाले कॉलम में लाके रख देता है। तो यहाँ से ये दोनों कॉलम यहाँ पर फिल होके आ जाएंगे और L1 पर ये टिक होके आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रत्येक किसान के नाम के आगे L1 डाटा से उनको डाटा को उठा के इस दूसरे कॉलम में फीड करते जाना है। इस तरीके से फीडिंग करने के बाद सारों के नंबर करने के बाद आपने यहाँ से क्विट हो जाना है। अब मैंने यहाँ पर सारे किसानों की मैपिंग कर दी है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये किसान है और ये किसान है, दोनों सेम किसान हैं। तो इनकी जानकारी हमको L1 के डाटा में मिल गई थी। अभी आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक किसान है और यहाँ पर नो लैंड इन द रेसिडेंस, जो L1 का आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यह किसान ये रहने वाला किसी एक ग्राम में है और दूसरे ग्राम में उसकी भूमि है, लेकिन रहता ये दूसरे ग्राम में है। लेकिन जिस ग्राम में ये रहता है उस ग्राम में उसकी कोई भूमि नहीं है, रहता जरूर है लेकिन भूमि उसकी दूसरे ग्राम में है, इसलिए यहाँ पर ये डाटा नहीं आया है। यहाँ पर ऊपर देखिए कि ये वाले वो किसान हैं जो दूसरे ग्राम के रहने वाले हैं और दूसरे ग्राम में उनकी भूमि है, और ये वो किसान होते हैं जिनकी रहने वाले उस ग्राम के हैं और उसी ग्राम में यदि उनकी भूमि है और दूसरे ग्राम में भी भूमि है, यानी कि दोनों ग्रामों में भूमि है, तो उनका नाम यहाँ पर आएगा। यदि ये कोई ऐसा किसान है जिस इस ग्राम में तो रहता है लेकिन दूसरे ग्राम में उसकी भूमि है, तो उनको यहाँ पे आपने नो लैंड दिस रेसिडेंस विलेज सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप पूरी डाटा को फिल कर देंगे। ये डाटा जब लास्ट में फाइनलाइज होके स्क्रूटनी होके जाएगा तो ये मर्ज कर दिया जाएगा। अब ये डाटा आपका भरा हुआ सुपरवाइज़र और ब्लॉक ऑफिसर और ऊपर के सारे देख पाएंगे और वहाँ से डाटा आपका एक ऑपरेशन होल्डर के तौर पर ये पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे किसको मैपिंग की कार्रवाई करनी है, तो आप इस तरीके से अपनी मैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।